जब तक तुम लोग मर नहीं जाते, एक एक का मैं मैदान में ताकुब करता रहूंगा। सिपाहियों, सुल्तान मसूद को मजीद इंतजार मत करवाएं, हमें उनकी तरफ जाना होगा। घोड़े लेकर आओ फौरन। तो अब दरवेशों वाले कपड़े उतारने और सल्तनत वाले कपड़े पहनने का वक्त आ गया है उस्मान सरदार। जल्दी हम एक अजीम जंग शुरू करने वाले हैं, लेकिन कोनिया अभी तक नाइमान की हिमायत करता है सुल्तान। इस सरजमीन के साथ तबाही फैलाने वालों का साथ देना कमजोरी है उस्मान सरदार। सुल्तान, एक वक्त था कोनिया से आप यहां मेरे कबीले आए थे, सिर्फ रोकने के लिए कि मैं गेहातू को कत्ल न करूं। ये उस अंजाम के ना रहने के लिए था उस्मान सरदार। मैंने सोचा था कि मैं इत्तेदाल से अमन हासिल कर लूंगा। अब वो लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। नाइमान के साथ काम करके उन्हें लगता है कि वो कोनिया को बचा सकते हैं, मगर ये जंग दूसरी जंगों जैसी बिल्कुल नहीं है। ये तो हक और बातिल की जंग है। जालिम के सामने झुकने वाला हरगिज कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप ठीक कहते हैं उस्मान सरदार। जब मैं तख्त पर बैठूंगा तो ये बातें मुझे याद आएंगी। सुल्तान, ये बात मत भूलिए कि आपने हमारी हिमायत करने का वादा किया था। याद रखूंगा मैं। अब हमारी ताजा तरीन मुहिम क्या होगी ये बताएं। जो हमेशा किया है अभी वही करेंगे। कुफ्फार पर हमला करके हम अपने तमाम मंसूबों को अमली जामा पहनाएंगे। मैं कसम खाता हूं वालिदा सुल्तान हजरत, मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। मेरे जहन में सबसे पहले नाइमान का नाम आया और वही कहा मैंने। बस मैं सिर्फ मोहतात रहना चाहता था। क्या हिकमत थी के जिसने तुम्हें मोहतात रहने पे मजबूर किया? उस्मान का तुमने जिक्र तक नहीं किया। देखें वालिदा सुल्तान हजरत, मुझे क्या खबर थी कि वो इबलीस उस्मान ऐसे मंसूबे बना रहा है। वो बुत परस्त नाइमान और इबलीस उस्मान, वो दोनों मेरे लिए एक जैसे हैं। मैं दोनों को जहन्नुम में देखना चाहता हूं। मेरी फिक्र सिर्फ आपकी जिंदगी की हिफाजत है। जाउंदर के बाइंदर, मेरे लिए सिर्फ एक सबूत ही काफी होगा कि मैं तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूं। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी जिंदगी वाकई बहुत मुख्तसर होगी। वालिदा इस्मिहान सुल्तान, ऐसा करने से आपको राहत मिलती है तो आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं। मेरी जान आपके लिए है, लेकिन सच यह है कि मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है। उस्मान ने वाज़े तौर पर हमारे दरमियान एक गद्दार रखा हुआ है। ऐसा गद्दार हमारे दरमियान भी मौजूद हो सकता है और नाइमान के साथ भी हो सकता है। हमें कैसे मालूम होगा? मंगोल करारगाह में एक तुर्क जासूस रखा हुआ है उस्मान ने। नहीं, तुर्क जासूस नहीं हो सकता। हो सकता है कि उसने कोई मंगोल जासूस रखा हो। इस बारे में तो आप भी जानती हैं वालिदा सुल्तान हजरत कि नाइमान मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन यह बात अहम नहीं है। मुझे हुक्म दें कि मैं उस बुत परस्त नाइमान के गार में जाकर उस जासूस को बाहर निकाल कर लाऊं। तुम्हारे पास ये सिर्फ एक आखिरी मौका है बाइंदर। जरकुताई करारगाह के अंदर ही होगा और वहां तुम हमारे दरमियान पुल का काम करोगे। कुछ भी करके नाइमान की करारगाह के अंदर दाखिल हो जाना।
और जरकुदाय के साथ राब्ते में रहना। याद रहे, हमारे दरमियान ताल्लुक को बरकरार रखना होगा। जो आपका हुक्म। तुम्हारा पेशा क्या है? मैं तीरंदाज हूँ। और तुम? मैं लोहार हूँ। कोई एक भी नक्शो निगार वाला नहीं? तो तुम्हें एक नक्शो निगार वाले की जरूरत है। नक्शो निगार वाले की जरूरत क्यों है? तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम नक्शो निगार करना जानते हो? लकड़ी की बहुत सी किस्में होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं चम्मच तराश हूं तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है। इसे ले जाओ नक्शो निगार वालों के पास और बाकी को लोहार के पास ले जाओ। चलो उठो, चलो मेरे साथ। बोलो तेंदू। जिन सिपाहियों को हमने लड़ने के लिए भेजा था, उस्मान ने उन सबको कत्ल कर दिया। मैं उन नौकरों की जानों की परवाह क्यों करूं जो जीने के काबिल नहीं? तेंदू, तुमने खाने का मजा खराब कर दिया। हमें उन लोगों की कोई खबर नहीं मिली। वो अब भी वापस नहीं आए। वो आएंगे तेंदू, वो आएंगे। हो सकता है कि अब वो वापस ना आए। क्या मतलब है? हमने सुना है उस्मान बुरसा में है। उस्मान, तैकफुर ने अपनी तरफ का इंतखाब कर लिया। अब मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो मेरे साथ नहीं, वो सब तबाह हो जाएंगे। तबाह हो जाओ। सुल्तान, आप जरा ये देखिए। किसके नाम है ये उस्मान सरदार? जल्द ही हम एक अजीम जंग करेंगे और ये कमांडारों के नाम है। सुल्तान, जब मैं जंग में हूंगा उस वक्त मुझे इन सब कमांडारों का साथ चाहिए होगा। तख्त के असल सुल्तान के होते हुए एक माजूल सुल्तान की बातें कौन सुनेगा उस्मान सरदार? नहीं सुल्तान, इंतहाई माहिर सिपाहियों में से एक कोनूर आपकी शान बशाना होगा। फिक्र मत कीजिए, बहुत से कमांडार ऐसे हैं जिनका वो साथी रहा है। बिलाशुबा सुल्तान, फर्ज तो हर किसी का मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप वालिदा सुल्तान के चंद कमांडारों को कायल कर लेते हैं तो इसके साथ बहुत सी आसानी हो सकती है। जब आप तलवार निकालेंगे तो तमाम कायदीन आपके पीछे होंगे उस्मान सरदार। आप फिक्र ना करें। अभी जो जंग के मैदान में आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, कोनिया में वो आपके साथ होंगे इंशाल्लाह सुल्तान। कल का दिन इंतहाई सख्त होगा। सिपाहियों, हर जगह की तलाशी ली जाए। आप जानते हैं कि क्या तलाश करना है। यहाँ की किसी जगह को नहीं छोड़ना। अम्मा, चाची, ये क्या हो रहा है यहाँ? खवातीन, आप क्या चाहती हैं? क्या आपके ख्याल में ये दुश्मन का ठिकाना है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम क्या चाहते हैं खातून। पहले बताएं आपको क्या चाहिए। ये कोई आम घर नहीं है। हमें ये चाहिए बेंगे। ये पहचाना? किसी ने सिक्कों का असली माल तब्दील कर दिया है बेंगे खातून। और तुमने ये सोचा जिसने ये किया है वो बेंगे है? हाँ,
ये हमारे लिए कोई हैरान होने वाली बात नहीं। धोखे तो आपने पहले भी दिए हैं। वो पहले की बात है मलून खातून। अब हम एक खानदान हैं, लेकिन मेरी एक खता पर क्या आप मुझ पर हर मसले का इल्जाम लगाएंगी? बताएं मुझे। वालिदा दुरुस्त हैं। आपने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? हम दुश्मन नहीं हैं। आपके आने का तरीका ठीक नहीं। ये एक रियासती मसला है अलचिचिक। दरअसल ऐसा हम भी नहीं चाहते थे, मगर बहुत सारे सबूत हैं जो हमें यहाँ लेकर आए हैं। बेंगी अम्मा, क्या कहेंगी अब आप? मुझे इस मसले के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। इन्हें तलाश करने दो। लेकिन अगर आप लोग गलत हुई तो इससे ज्यादा फिर आप लोगों की गलती होगी। सिपाहियों, तलाशी शुरू करो। करो। तुम्हें खाना चाहिए तो काम करना होगा। तुम इन्हें सिखाओ। चलो। तो तुम लोग यहाँ पर मंजनीके बना रहे हो? तुम रुक क्यों गए? काम पे लगो। ये मंजनी के तुम्हारा इख्तिताम होंगी नायमान। आप कुछ बोलेंगे नहीं तैमूर? वो अपना काम कर रहे हैं, कुछ मत कहो, इंतजार करो। यही तो किया है, हमेशा कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं बता रही हूं, मेरे बाबा चले गए, मेरे पास सिर्फ वालिदा हैं, जिसकी तलाश में वो आए हैं। अगर वो यहाँ से मिला या मेरी वालिदा को फंसाने की कोशिश की, मैं चुप नहीं रहूंगी, जान लो। मलहून खातून, आपके सिपाहियों को कुछ नहीं मिला? तलाश जारी है, अभी थोड़ा सब्र रखिए। ये साफ है जो आप ढूंढ रही हैं, वो यहाँ नहीं मिलेगा। मेरा भी इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसने आपको ये बताया उसने झूठ बोला। हम रिश्तेदार हैं बेंगी खातून, हम यहाँ इस तरह आना भी नहीं चाहते थे, मगर हमें जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक आपके अलावा और कोई नहीं। फिर बताएं, मुझ पर किसने गद्दारी का इल्जाम लगाया है बाला खातून, ताकि मैं उसको उसकी सजा दे सकूं। ये राज है खातून, आप नहीं जानती कि रियासतें कैसे काम करती हैं। जिसने हमें ये मालूमात दी वो हमारे एतबार का आदमी है। अब मुझे बताएं, क्या आपने ये सब किया? आपको दूसरों की बातों पर भरोसा है, लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं है। बहुत शर्म की बात है।
मेरे पास इस मसले पर कहने को और कुछ नहीं है, समझ गई आप लोग? मलहून खातून, हर जगह ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरी वालिदा को किस लानत का कसूरवार ठहराया गया? ठीक है, मानती हूँ वालिदा से पहले गलतियां हुई हैं, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही हैं। आप खामोश क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। आलचचिक आवाज नीची करो। और बात को ध्यान से सुनो, ठीक है? बहुत सी बातें तुम नहीं जानती। हम बेबुनियाद मालूमात के साथ यहाँ नहीं आए। फिर ये किसने कहा है? हमें भी बताएं। बेटी नहीं, इस बार बात करने की बारी मेरी है। क्या वालिदा ने आपकी मुश्किल वक्त में मदद नहीं की? क्या उन्होंने आपकी जान नहीं बचाई? कहिए बाला खातून, हाँ? क्या आप इसका बदला इस तरह देते हैं? अलचचेक, बस बहुत हो गया। इसे बोलने दो तैमूर। बेटी सच बोल रही है। हम आपके मकरूज हैं, ये दुरुस्त है। तो क्या लगता है तुम्हें ये कर्ज हमारे इंसाफ के तराजू को बदल देगा? आपका इंसाफ का तराजू सिर्फ हम पर काम करता दिखाई दे रहा है बाला खातून। बेंगी खातून, हम इस जगह पर एहतियात के तौर पर आए थे। तलाशी ली और कुछ नहीं मिला। अल्लाह का शुक्र है कि मालूमात दुरुस्त नहीं थी। मुझे नहीं लगता आपको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं क्यों नहीं दूं? आपने हमारी साख को तबाह किया है। अब हम जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपका इसमें कोई किरदार नहीं। अगर इसमें आप शामिल हुए तो आपकी सजा बहुत बड़ी होगी। सिपाहियों, घोड़े तैयार करो।